कटरा थाना क्षेत्र में जोरों पर चल रहा जिस्म फरोशी का कारोबार। पूरा गांव इस अवैध धंधे से है परेशान। रमजान में भी कारोबार को अंजाम देने पर गांव वालों ने किया हंगामा। पुलिस ने 3 लोगों को लिया हिरासत में। शाहजहांपुर जिले के मीरानपुर कटरा थाना क्षेत्र के ग्राम खैरपुर के एक मकान में पिछले लगभग 1-1.5 साल से जिस्म फरोशी का धंधा जोरों पर चल रहा है। आरोप है कि ग्राम खैरपुर का एक व्यक्ति अपनी पत्नी व पुत्रियों से जिस्म फरोशी का धंधा करवाता है। विगत रात्रि भी जब जिस्म फरोशी के इस धंधे को खुलेआम अंजाम दिया जा रहा था तो गांव वालों ने ऐतराज किया, जिस पर कारोबार में संलिप्त लोगों ने गांव वालों पर हमला कर दिया, जिसमें गांव का एक युवक घायल हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि खैरपुर गांव का रहने वाला साधु उर्फ दिलशाद अपनी पत्नी व पुत्रियों से जिस्म फरोशी का धंधा करवाता है। ये धंधा पिछले लगभग 1-1.5 साल से जोरों पर चल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि आए दिन अनजान लोग रात के अंधेरे में गाड़ी से साधु के घर आते हैं और सुबह होने से पहले ही यहाँ से चले जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि विगत रात्रि भी साधु के मकान में एक पिकअप से कुछ अनजान लोग आए थे और जिस्म फरोशी के धंधे को अंजाम दे रहे थे। इस पर ग्रामीणों ने विरोध किया और हंगामा करने लगे, जिस पर गांव के तमाम लोग इकट्ठे हो गए। ग्रामीण इतने आक्रोशित थे कि पिकअप को आग के हवाले कर देना चाहते थे, तो वहीं गांव के लोग इकट्ठे होने पर साधु और उसके घर वालों व बाहर से आए लोगों ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया और घर की छत से ईंट पत्थर बरसाने लगे, जिसमें गांव के ही शाहिद जख्मी हो गए। शाहिद के एक हाथ में गंभीर चोट आई है। उधर हंगामे की सूचना डायल 112 पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने रात में ही साधु के घर से 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। तो वहीं हंगामा बढ़ता देख थाना कटरा पुलिस व थाना अध्यक्ष भी मौके पर पहुंच गए। कटरा पुलिस पिकअप को थाने पर ले जाना चाह रही थी, लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों ने पिकअप को ले जाने नहीं दिया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 1-1.5 साल से चल रही इस तरह की अनैतिक गतिविधियों के बारे में स्थानीय लोगों ने पुलिस को कई बार सूचना दी, लेकिन इन पर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है, जिससे ये कारोबार गाँव में तेजी से फल फूल रहा है। उधर जब हमने पुलिस से इस मामले की जानकारी लेनी चाही तो डायल 112 पुलिस ने जिस्म फरोशी के धंधे में 3 लोगों को गिरफ्तार करने की बात कही, तो वहीं थाना अध्यक्ष कटरा ने इस मामले में 2 तरह की बातें बताई। पहले तो थाना अध्यक्ष ने कोरोना मामला बताकर तीनों लोगों को छोड़ दिए जाने की बात बताई, किंतु ग्रामीणों ने पुलिस व गिरफ्तार लोगों के बीच लेन देन की बात मीडिया को बताई तो पुनः बात करने पर थाना अध्यक्ष ने तीनों लोगों को थाने पर होने की बात कही। बहरहाल ये मामला संदेह के घेरे में है। निष्पक्ष जांच होने के बाद ही मामले की सच्चाई का पता चल सकेगा। क्या नाम है आपका? शाहिद खान। कहाँ के रहने वाले हैं? खैरपुर। खैरपुर जी। तो क्या हुआ, पूरा मामला क्या था, जानकारी दीजिए। यहाँ पर आते हैं, ये नाम है साधु, जिसके घर आते हैं रोज कौन है लड़के। साधु? ये भी खांसावी है। कहाँ, यहीं के रहने हाँ, वाले? खैरीपुर के रहने वाले मेरे पड़ोसी हैं जी। तो यहाँ लड़के आते ही रहते हैं हरवे जरवे। किस मतलब के लिए? लड़कियों के चक्कर में। इनकी लड़कियों गलत हैं, पूरा मोहल्ला परेशान है इन लोग से। तो कल जो मैंने 10:30 बजे के करीब ऊपर बातें हो रही थी, हमने मना किया। मैंने कहा भाई रमज़ान है, कोई 1 बजे उठ रहा है, कोई 2 बजे उठ रहा है सहरी खाने, आप ऐसी बातें मत कीजिए। तो ये कहने पर तो वो लड़की बोली मैं अपनी छत पर कुछ भी करूं, आपको क्या है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे कुछ भी करोगी, घर में करिए आप जो कुछ करना है। छतों पे तो सब लेटे हुए हैं, वो मेरा बराबर में घर है और सब आवाज़ जाती है। तो इतना कहने पर उन लोगों ने हम पे हमला कर दिया, कटरे वालों ने। ये गाड़ी जो खड़ी है, ये गाड़ी आती है कम से कम 11 बजे रात में, दिन में? रात में 11 बजे आती है और सुबह फजर से पहले ही चली जाती है। और इसमें लड़कियां भी लेटती हैं आके। ये सबको मालूम है मोहल्ले का, आप किसी से पूछ सकते हैं। और जब मैंने मना किया तो मुझ पे हमला कर दिया सर। ये हाथ सब फूट गया मेरा, ये उंगली टूट गई है और ये यहाँ पर भी चोट है, ये देखिए। तो यार उन्हीं ने, सब लोगों ने लाठी डंडे ईंटें चला दी मुझ पर। तो ये कौन लोग थे? बाहर से आए हुए थे? बाहर से आए हुए थे और ये घर वाले थे इनके। बहुत गंदगी मचा रहे हैं मोहल्ले में सर। हम लोग तो सब लेटे हुए थे अपने घरों में, गदर हो रहा था। सब लोग निकले फिर यहाँ से।
तो यही लोग फिर मार मूर रहे थे इन्हें, वही लोग ना, ये कटरे कौन लोग? कटरे से आते हैं ये लड़के, अच्छा। और ये साधु के घर वाले इन लोगों को मार मूर रहे थे, किसको मार रहे थे? शायद को। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, जो इन्हें मारा मूरा, इनकी उंगली टूट गई है, चोट भी लगी हुई है। फिर हम लोगों ने समझाया, मतलब बाहर से ही आवाज़ दिए, बंद दरवाजे थे दोनों के, ईंटें नहीं मार ऊपर थे ईंटें चला रहे थे। फिर हम लोगों को भी ईंटें उटे चला दी इधर। अच्छा, हाँ। तो कुछ जानकारी मिली, सेक्स रैकेट वगैरह चलाते हैं, तो क्या इसमें क्या सच्चाई है? काफ़ी टाइम से इनके घर होता है। तो ये होता है ये? तो ये गांव वालों को मालूम है ये? गाँव वालों सबको, पूरे मोहल्ले को पता है। तो कोई आपत्ति नहीं करता इस पर? आपत्ति करते हैं तो मना करते हैं, और क्या मना करते हैं लोग। क्या नाम है आपका? फिरोज। फिरोज। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही घर है मेरा। अच्छा, ये खैरपुर के ही? हाँ जी। तो रात क्या मामला हुआ था, पूरी जानकारी रात दीजिए। मामला ये हुआ था, हम सो रहे थे तो आवाज़ आई थी जैसे ना, जैसे सब अब लोग रहते नहीं, लोग मारते, दो भाई थे जाइए ना घर पे, तो सब लोग रहे मार उड़ते। तो हम लोग गए, इनका भी गेट बंद, उनका भी बंद। तो हम लोग गए कहीं जो लोग आए, फिर सबका अलग अलग करा, वो लोग नहीं मान रहे, तो ऊपर से मार ईंटें मार रहे, फेंक के मार रही, डंडे मारे। तो उनने क्या, मेरे लोग बहुत अट रहे गए। जो लोग इनके वहाँ धंधा होता है, धंधा अब किस से चीज़ नहीं, का कम से कम 1-1.5 साल से। काहे का धंधा होता है? जिस्म फरोशी का? हाँ, तो कहाँ पर होता है, किसके यहाँ, क्या नाम है उनका? जय सामने का साधु। साधु। क्या नाम है आपका? परवीन रजा खान, कहाँ के रहने वाले हैं आप? इसी गांव के खैरपुर के ही रहने वाले हैं। तो कल रात सेक्स रैकेट का मामला कुछ आ रहा है सामने, तो उसमें क्या सच्चाई है, पूरा मामला बताइए। हाँ सर, ये करीब 1 साल से चल रहा है, और कई एक बार पड़ोस के लोगों ने और गांव वालों ने इस पर आपत्ति भी उठाई, लेकिन ये लोग बाज नहीं आए। और इनके यहाँ अक्सर लोग आते रहते हैं, इस गाड़ी से काफ़ी लोग आए हैं और अलग अलग गाड़ियों से आते हैं। रात गांव वालों ने ये गाड़ी भी खड़ी करवा दी है, और उसके बाद में करीब वो 6-7 लोग थे। एक शाहिद नाम के व्यक्ति पे उन लोगों ने हमला कर दिया है, जिसके हाथ में चोट आई है। हम लोगों ने जाकर उसको बचाया है, और उसके बाद में भी ये लोग बात नहीं आते हैं। आए दिन इनके यहाँ जिस्म फरोशी का धंधा होता रहता है, तो और क्या मोहल्ले पुलिस- वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो पुलिस वगैरह नहीं आई थी? पुलिस को बार बार सूचना कर चुके हैं, पुलिस आती है और अपना जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करके चली जाती है। और रात भी लोगों को पकड़ के ले गई है पुलिस, लेकिन किस अभी किस तक को पकड़ के ले गई, क्या जानकारी है? ये कटरा के व्यक्ति सुने गए हैं, अभी नाम तो क्लियर नहीं हुए हैं।